हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एमसीएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एंजॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग बायोलॉजी में कई चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों को उन सारे चैप्टर्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और उन सारे चैप्टर्स के आप लोग के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब आप लोग को साइंस के बारे में भी अच्छी खासी नॉलेज हो गई है। अदर सब्जेक्ट की तरह आप लोग साइंस को भी अच्छे से पढ़ने लगे हैं। तो उसी क्रम में हम लोग पढ़ रहे थे रोग और उपचार के बारे में। रोग और उपचार में है विषाणु जनित रोग के बारे में पिछली वीडियो हम लोग देखे थे। तो जो लोग वीडियो ना देखें उसको वीडियो को देख लें, जिससे उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे और आप लोग को समझ में भी आएगा कि कौन सा टॉपिक चल रहा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं विषाणु जनित रोग के बारे में। तो उसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं बताना है। तो विषाणु संक्रमित कर सकते हैं, विषाणु संक्रमित कर सकते हैं किस किस को? जीवाणुओं को, कवकों को, पादपों को। कूट की सहायता से उत्तर देना कौन से सही है। केवल पहला और दूसरा, केवल तीसरा, केवल पहला और तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। तो चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। विषाणु संक्रमित किन किन को कर सकते हैं, तो आंसर देने की कोशिश कीजिए। ये आपका आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग आसान मतलब ध्यान से देखें और ध्यान से आंसर देने की कोशिश करें। तो विषाणु जो होता है ये आकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव होता है जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। और विषाणु जो है जीवित कोशिका से युक्त किसी भी प्राणी को संक्रमित कर सकते हैं, जैसे पशु, पौधे, कवक और जीवाणु सभी को कर सकते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। 1, 2, 3। ठीक है, विषाणु जो है ये जीवाणु को भी संक्रमित कर सकते हैं, कवकों को और पादपों को भी कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? आपको बताना है कि इसमें से कौन से सूक्ष्म जीव हैं जिनके द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है। वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए आंसर दीजिए, कौन सा हो सकता है। तो हेपेटाइटिस बी जो होता है एक संक्रामक रोग होता है जो हेपेटाइटिस बी नामक वायरस के कारण होता है। और इस रोग का जो कारण होता है, इसमें यकृत या लीवर में सूजन होता है और जलन पैदा होती है। और हेपेटाइटिस बी वायरस जो होता है ये हेपा डीएनए वायरस परिवार का एक सदस्य होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो सकता है? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। आपका हेपेटाइटिस बी जो है ये वायरस के द्वारा फैलता है, एक प्रकार का संक्रामक रोग है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो सही नहीं है। पहला है यकृत शोथ बी, विषाणु काफ़ी कुछ एचआईवी की तरह ही संचरित होते हैं। सेकंड है यकृत शोथ सी का होता है जबकि यकृत शोथ बी का कोई टीका नहीं होता है। यहाँ पे होगा यकृत शोथ सी का टीका होता है, टीका होता है जबकि बी का कोई टीका नहीं होता। तीसरा है सार्वभौम रूप यकृत शोथ बी और सी विषाणुओं से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या एचआईवी से संक्रमित लोगों की संख्या से कई गुना अधिक होता है। फोर्थ है यकृत शोथ बी और सी विषाणुओं से संक्रमित कुछ व्यक्तियों में अनेक वर्षों तक इसके लक्षण दिखाई देते हैं। तो आपको बताना है कोई इनमें एक गलत है, बाकी सब सही है। तो चलिए आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो हेपेटाइटिस जो होता है ये यकृत के सूजन की अवस्था है जिसके कारण जो है मुख्यतः हेपेटाइटिस विषाणु उत्तरदायी होते हैं। और हेपेटाइटिस बी और सी जो होते हैं विषाणुओं से संक्रमित कुछ व्यक्तियों में अनेक वर्षों तक इसके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। और हेपेटाइटिस बी जो है विषाणु संक्रमित व्यक्ति के रक्त या वीर्य आदि से तथा संक्रमित माता से उसके नवजात शिशु को संचरित होता है। और इस प्रकार जो यकृत शोथ है, जी यकृत शोथ को हम हेपेटाइटिस भी कहते हैं। हेपेटाइटिस बी जो होता है ये विषाणु काफ़ी कुछ एचआईवी की तरह ही संचरित होता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के आकलन के अनुसार विश्व स्तर पर लगभग 240 मिलियन लोग हेपेटाइटिस बी से और लगभग 71 मिलियन लोग हेपेटाइटिस सी विषाणु से संक्रमित हैं। और दूसरी ओर अब तक जो है 70 मिलियन से कुछ अधिक लोग एचआईवी विषाणु से संक्रमित हुए हैं, जिनमें से लगभग 35 मिलियन की जो है मृत्यु हो चुकी है। और हेपेटाइटिस बी का जो टीका होता है और जबकि हेपेटाइटिस सी का कोई टीका उपलब्ध नहीं होता है। और 28 जुलाई 2018 को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर भारत सरकार के तो तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जो थे जेपी नड्डा, उन्होंने राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम का जो है नई दिल्ली में शुभारंभ किया था। तो आपका कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो गलत ये है, सेकंड जो है राइट हो जाएगा। यकृत शोथ सी का टीका होता है जबकि यकृत शोथ बी का कोई टीका नहीं होता, ये आपका गलत है। आपका अपोजिट कर दिया है। आपका इसमें हेपेटाइटिस सी का कोई टीका नहीं होता है और हेपेटाइटिस बी का आपका टीका होता है। ओके,
ये सी का कोई नहीं टीका होता बल्कि बी का होता है, तो ये आपका अपोजिट कर दिया है। और पहला जो दे रहा है कि यकृत स्रोत बी विषाणु द्वारा काफ़ी कुछ HIV की तरह संचरित होता है, ये आपका राइट है, ये आपका राइट है। नेक्स्ट है सार्वभौमिक रूप यकृत स्रोत बी और सी विषाणुओं में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या HIV संक्रमित लोगों की संख्या से कई गुना अधिक है, ये भी आपका राइट है। जो आपका इसमें है सार्वभौमिक जो रूप से है विश्व स्तर पर लगभग 240 मिलियन लोग हेपेटाइटिस बी से और 71 मिलियन लोग एक हेपेटाइटिस सी विषाणु से संक्रमित है। और HIV से जो आपके दूसरी ओर HIV से जो है वो 70 मिलियन है, तो आपका ये भी राइट हो गया। फोर्थ है यकृत स्रोत बी और सी विषाणु से संक्रमित कुछ व्यक्तियों में अनेक वर्षों तक इसके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, ये भी आपका राइट है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा गलत हो गया? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये गलत हो गया। यकृत स्रोत टीका जो होता है सी का टीका नहीं होता है, जबकि बी का टीका होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है। आपको बताना है हेपेटाइटिस बी जब हो जाता है, हेपेटाइटिस रोग हो जाता है, तो मनुष्य शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो चलिए इसका आंसर दीजिए। मैंने आपको इसका आंसर भी आपको बता ही दिया है। तो हेपेटाइटिस बी जो होता है एक संक्रामक रोग होता है जो हेपेटाइटिस बी नामक वायरस के कारण होता है। और इस रोग का जो कारण होता है ये यकृत या लीवर में सूजन और जलन पैदा करता है। और हेपेटाइटिस बी में जो है वायरस हेपर DNA वायरस परिवार का एक सदस्य होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, यकृत या लीवर। ये जो है हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य का शरीर पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? आपको बताना है इनमें से कौन सी जोड़ी गलत है। प्लेग चूहा, रेबीज कुत्ता, टेपवर्म सुअर, पोलियो बंदर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जोड़ी गलत है। क्या प्लेग चूहे के द्वारा फैलता है, रेबीज क्या कुत्ते के द्वारा फैलता है, टेपवर्म सुअर के द्वारा और पोलियो क्या बंदर के द्वारा फैलता है? तो चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, क्या हो सकता है? आपको इसका आंसर पता होगा सभी बच्चों को। तो प्लेग जो होता है एक संक्रामक रोग होता है जो चूहों द्वारा फैलता है। और रेबीज या हाइड्रोफोबिया जो होता है ये पागल कुत्ते के काटने से फैलता है। और टेप वर्म या फीता क्रीम जो होता है ये सूअर का अधपका मांस खाने से हमारे शरीर में पहुंचता है। और पोलियो जो है ये बंदर से नहीं बल्कि पेलियो मेइलाइटिस विषाणु द्वारा होता है और दूषित भोजन व जल द्वारा यह फैलता है। और यह एक संक्रामक या संसर्ग रोग है जो कि तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट हो गया। पोलियो जो है ये बंदर से नहीं फैलता बल्कि एक विषाणु द्वारा होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए। डिप्टीथीरिया, छोटी माता जिसे चिकन पॉक्स कहते हैं, चेचल स्मॉल पॉक्स। तो इस बताना है कि उपरोक्त कथनों में से किस रोगों का भारत में उन्मूलन हो गया है। केवल पहला, दूसरा, केवल तीसरा, 1 2 3 कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर दीजिए, क्या हो सकता है? उन्मूलन हो गया कि मतलब भारत में विकसित हो गया है। तो आपका ये भी IAS में आया हुआ क्वेश्चन है। तो स्वतंत्रता प्राप्त के बाद से अब तक भारत में 3 प्रमुख रोगों जैसे चेचक, गिनी वर्म और पोलियो का उन्मूलन हो चुका है। और अप्रैल 1977 में भारत को चेचक मुक्त घोषित किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा फरवरी 2000 में भारत को गिनी वर्म रोग मुक्त देश घोषित किया गया। आपका जो है 1977 में भारत को चेचक मुक्त घोषित किया गया और 2000 में गिनी वर्म रोग मुक्त घोषित किया गया। और 27 मार्च 2014 को भारत को आधिकारिक तौर पर पोलियो मुक्त देश का दर्जा प्रदान किया गया। 2014 में पोलियो मुक्त दर्जा प्रदान किया गया, 1977 में चेचक मुक्त घोषित किया गया और 2000 में गिनी वर्म रोग मुक्त घोषित किया गया। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? आपका ऑप्शन नंबर जो है केवल तीसरा जो है ये राइट हो गया। केवल आपका दूसरा जो है ये राइट है, ऑप्शन नंबर सेकंड। चेचक जो है ये भारत में उन्मूलन हो चुका है, ये आपका राइट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित कारणों पर ध्यान दीजिए। एड्स का संचरण होता है लैंगिक संभोग से, रक्त आधान से, मच्छरों और अन्य रक्त सूचक कीटों से, अपरा के संपर्क से। 1 2 3 सही है, 1 2 और 4 सही है, 1 3 और 4 सही है, 1 और 3 सही है। आपको बताना है कि एड्स का संचरण या एड्स फैलता कैसे है। तो चलिए इसका आंसर दीजिए, क्या हो सकता है। तो एड्स रोग जो होता है ये HIV द्वारा होता है जिसमें शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है ये क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है। और यह एक अत्यंत घातक और जानलेवा रोग है जो कि लैंगिक संभोग और रक्ताधान, दूषित रक्ताधान और मच्छरों
जो रक्ताधान है और संक्रमित माता से अपरा के संपर्क द्वारा संचरित होता है। और किंतु यह सूखे चुंबन, खांसी, छींक और मच्छरों या अन्य रक्त चूसक कीटों के काटने से एड्स संचरण नहीं होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा और चौथा राइट हो जाएगा। पहला, दूसरा और चौथा। मच्छरों तथा अन्य रक्त चूसक कीटों से काटने से HIV रोग नहीं फैलता है। और आपका अपरा क्या होता है? अपरा और प्लेसेंटा क्या होता है? ये होता है वह अंग होता है जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में माता के रक्त का जो पोषण होता है पहुंचता रहता है और जिससे भ्रूण की वृद्धि होती रहती है। और यह माता और भ्रूण के शरीरों में संबंध स्थापित करने वाला है, प्लेसेंटा या अपरा। तो आपका ये राइट हो गया। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है नहीं होगा, क्योंकि एड्स नामक जो रोग होता है वो आपका चुंबन से, खांसी से, छींक से, मच्छरों से या अन्य रक्त चूसक कीटों के काटने से एड्स संचरण नहीं होता है। तो आपका पहला, दूसरा, चौथा जो है राइट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रोगग्रस्त मानव शरीर की निम्न अवस्थाओं पर विचार कीजिए: सूजे हुए लसिका पर्व, रात्रि में पसीना आना, स्मृति का लोप, वजन का घटना। इनमें से कौन एड्स के लक्षण हैं? आपको बताना है एड्स के लक्षण कौन कौन से हैं। पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये भी आपका IAS में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या हो सकता है। तो एड्स जो होता है एक विषाणुजन्य रोग होता है जिसमें रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है और इस रोग में कई प्रकार के लक्षण स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, जिससे सूजे हुए लसिका पर्व, रात्रि में पसीना आना, स्मृति लोप मतलब याद करने की क्षमता खत्म हो जाना, वजन का घटना, थकावट इत्यादि जो है इसके प्रमुख हैं। और इसके शरीर का इतना कमजोर हो जाता है कि रोगी की कई प्रकार की संक्रमण रोगों से के कारण मृत्यु हो जाती है। तो आपका इसमें सूजे हुए लसिका पर्व भी है, रात्रि में पसीना आना, स्मृति का लोप मतलब सोचने समझने की शक्ति कम हो जाना और वजन का घटना। आपका इसमें सभी जो हो जाते हैं ये एड्स के प्रमुख लक्षण हैं। तो आपके ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HIV द्वारा होने वाला रोग है। HIV द्वारा कौन सा रोग होता है? क्षय रोग, आतिशक, कैंसर, एड्स। तो चलिए इसका भी आंसर बता दीजिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो HIV जो होता है ये ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस होता है और इसके द्वारा जो ये अत्यंत घातक रोग जो है एड्स होता है। एड्स का जो पूरा नाम होता है वो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है और जिसका अर्थ होता है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का क्षीण हो जाना। और सर्वप्रथम यह रोग जो है वर्ष 1981 में मध्य अमेरिका में प्रकट हुआ था, किंतु आज तक अनेक देशों में फैल चुका है। और T4 जो होता है लिम्फोसाइट HIV की प्रमुख पोषक और लक्ष्य कोशिकाएं जो होती हैं ये आपकी T4 होती हैं। तो आपका इसमें एड्स हो जाएगा। HIV द्वारा होने वाला रोग है वो एड्स है। आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एड्स विषाणु में होता है। एड्स विषाणु में कैसे होता है? DNA प्लस प्रोटीन, RNA प्लस DNA, RNA प्लस प्रोटीन, केवल DNA। तो आपको बताना है कि एड्स विषाणु होता है, क्या होता है इसमें। तो HIV एक तरह का रेट्रोवायरस होता है और RNA के निर्माण के लिए आनुवंशिक सूचनाएं देने वाले वायरस के प्रकार को रेट्रोवायरस कहते हैं। और HIV जो है धनात्मक एकल रेशे वाला RNA की 2 प्रतियों से मिलकर बना होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो गया? आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो गया, RNA प्लस प्रोटीन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एड्स का कारण है। एड्स का कारण क्या है? बैक्टीरिया, जीवाणु, फफूंदी, वायरस, अमीबा। तो अभी मैंने बताया इसके बारे में अच्छी खासी डिस्कस किए हैं। तो चलिए आंसर दीजिए, एड्स का कारण क्या है? तो HIV जो द्वारा ये जो है HIV जो है ये अत्यंत घातक रोग एड्स होता है और एड्स का जो पूरा नाम है वो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है, जिसका अर्थ होता है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का क्षीण हो जाना। और इस रोग का जो है सर्वप्रथम 1981 ईस्वी में मध्य अमेरिका में प्रकट हुआ था, किंतु आज तक अनेक देशों में फैल चुका है। तो आपका T4 लिम्फोसाइट जो है ये HIV की प्रमुख पोषक या लक्ष्य कोशिकाएं होती हैं। तो एड्स क्या है? एड्स एक प्रकार का वायरस या विषाणु है। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एड्स किसके कारण होता है? आपको बताना है एड्स किसके कारण होता है। हेलमिंथ, जीवाणु या बैक्टीरिया, कवक या फंगस, विषाणु या वायरस। तो चलिए इसका आंसर दीजिए, एड्स किसके कारण होता है ये भी आप बता सकते हैं। मैंने आपको कई क्वेश्चन में रिपीट कर दिया है, तो आप जल्दी जल्दी आंसर दीजिए कौन सा हो सकता है। तो एड्स जो होता है एक विषाणुजन्य रोग है जो HIV द्वारा होता है और एड्स एक अत्यंत घातक या जानलेवा रोग है जिसमें रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है और यह रोग प्रायः लैंगिक संभोग, दूषित रक्तदान और संक्रमित माता से अपरा के संपर्क से संचालित होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट हो गया, विषाणु या वायरस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचालित होता है? आपको बताना है इनमें से कौन सी बीमारी है जो हम टैटू बनवाते हैं तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचालित हो सकती है। चिकनगुनिया, यकृत शोथ बी, HIV एड्स। तो नीचे दी गई कूट के प्रयोग करके सही उत्तर बताना है। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो चलिए जल्दी से आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो टैटू बनवाने से कई प्रकार के संक्रमण का खतरा हो सकता है और इससे हेपेटाइटिस, HIV, ग्रेनुलोमस और केलाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। और HIV और हेपेटाइटिस B और C जो है रक्त के संक्रमण से होने वाली बीमारियां हैं जो टैटू बनाने में प्रयुक्त सुई के कई लोगों पर बार बार इस्तेमाल होने से हो सकती है। और चिकनगुनिया जो है ये वायरस के संक्रमण से चिकनगुनिया रोग होता है जो कि संक्रमित मच्छर से संचरित होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो गया? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड जो है राइट हो गया। यकृत जो है ये भी आपका फैलता है और HIV भी फैलता है, लेकिन आपका चिकनगुनिया जो है ये चिकनगुनिया वायरस के द्वारा फैलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है दूसरा और तीसरा राइट हो गया। 2 और 3 आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो गया। ये भी आपके IAS में आए हुए क्वेश्चन थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभेद भारत में प्रभावी है? आपको बताना है इनमें से कौन सा रोग है जो भारत में प्रभावी है। HIV 1A, HIV 1B, HIV 1C, HIV 1D। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। ये आपका UPPCS मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो एड्स रोग जो होता है, एड्स रोग का विषाणु HIV वायरस होता है और यह एक विषाणु जनित रोग है जिसका पूरा नाम जो है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। और यह रोग जो होता है यौन संबंधों के कारण रुधिराधान में अनियमितता के कारण फैलता है और समलैंगिक यौन संबंध जो है इसका सबसे प्रमुख कारण है। इसमें रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है जिससे किसी रोग के विषाणु आसानी से रोग पैदा कर देते हैं। और संपूर्ण विश्व में HIV विषाणु के लगभग 9 उप प्रकार प्रसारित हैं। भारत में HIV का C उप प्रकार जो है प्रभावित है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? भारत में आपका HIV 1C है। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एड्स वायरस HTLV3 की खोज किसने की थी? रॉबर्ट गैलो, एडवर्ड जेनर, लक आइजन जेनर, रॉबर्टसन। तो आपको बताना है कि एड्स वायरस जो है HTLV थर्ड जो है इसकी खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट चार्ल्स गैलो यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड स्कूल ऑफ मेडिसिन जो है बाल्टीमोर के इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन वायरोलॉजी के निदेशक थे और इन्होंने HTLV थर्ड ह्यूमन टी-सेल ल्यूकेमिया वायरस की खोज की है और यह जो है अतिघातक एड्स रोग का कारण है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट गया? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। रॉबर्ट चार्ल्स गैलो ने यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड ऑफ स्कूल मेडिसिन बाल्टीमोर के इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन वायरोलॉजी के निदेशक थे। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है AIDS एड्स निम्न में से किस रोग का संक्षिप्त रूप है? तो आपको बताना है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफॉर्मिटी सिंड्रोम, एंटीसिपेटेड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एबनॉर्मल इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो आपको बताना है कि एड्स किस रोग का संक्षिप्त नाम है, इसका आपको फुल फॉर्म बताना है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म जो है आपका एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। और इसे आपको एड्स के बारे में मैंने बता दिया कि ये विषाणु जनित रोग है और यह रोग यौन संबंधों के कारण रुधिराधान में अनियमितता के कारण होता है और समलैंगिक यौन जनन इसका सबसे प्रमुख कारण है। इसमें रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है जिससे रोगी के विषाणु आसानी से रोग पैदा कर देते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है। विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा कौन सी दवा आजमाई गई है? तो आपको बताना है ज़ीडोबुडीन, जिसे एजिडोथाइमिडीन भी कहते हैं, माइकोनाजोल, नोनाक्सीनोल 9, बिराजोल। तो आपको बताना है इनमें से एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? तो ज़ीडोबुडीन एक प्रकार की एंटी रेट्रोवायरस दवा है जिसे HIV या एड्स के उपचार में प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। सबसे ज़्यादा जो है ज़ीडोबुडीन जो है विषाणुओं के लिए सबसे ज़्यादा अपनाई जाने वाली दवा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलिसा परीक्षण किया जाता है। एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है? एड्स पहचानने के लिए, क्षय रोग की पहचान के लिए, मधुमेह की पहचान के लिए, टाइफाइड की पहचान के लिए। तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है। एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो एलिसा परीक्षण जो होता है ये आपका एड्स की पहचान के लिए किया जाता है।
और इसके अलावा इस रोग का जो परीक्षण है ये विकिरणीय प्रतिरक्षी जांच द्वारा भी किया जाता है। और एड्स अत्यंत घातक संक्रामक रोग है जिसका कारक जो है HIV वायरस है और इसमें श्वेत रुधिर कणिकाएं जो है ये प्रभावित होती हैं। WBC इसमें प्रभावित होता है। तो आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। एड्स पहचानने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता? आपको बताना है इनमें से कौन सा रोग है जो एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। कुष्ठ, टिटनस, मीजल्स, हैजा। तो चलिए जल्दी से आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो मीजल्स या खसरा जो होता है बच्चों में होने वाला एक प्रमुख विषाणुजन्य रोग है जिसको एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। और जो है कुष्ठ रोग, टिटनस रोग, हैजा रोग जो है ये जीवाणुजन्य रोग है जिसे विभिन्न प्रकार के एंटीबॉडीज या प्रतिजैविक द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा। मीजल्स या खसरा जो है बच्चों में होने वाला विषाणुजन्य रोग है जिसे एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्यों में से कौन मई जून 2018 में निपा वायरस बीमारी के प्रकोप के कारण चर्चा में था? बिहार, केरल, हरियाणा, गुजरात। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राज्य है जो मई जून में 2018 में निपा वायरस बीमारी के प्रकोप के कारण चर्चा में था। तो मई जून 2018 में केरल में निपा वायरस के प्रकोप के कारण 17 व्यक्तियों की मौत हो गई थी। और निपा वायरस जो है बीमारी एक जूनोटिक बीमारी है, अर्थात यह एक ऐसी बीमारी है जो मुख्यतः जानवरों में मनुष्यों द्वारा संचालित होता है। तो ये आपका सबसे पहले कहाँ पे आया था? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है केरल में सबसे पहले आया था। मई जून 2018 में केरल में निपा वायरस के प्रकोप के कारण 17 व्यक्तियों की मौत हो गई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो गया। ओके, तो इस प्रकार फ्रेंड आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, अच्छी नॉलेज प्राप्त हुई होगी और कुछ नया चीज़ें आप लोग जानने को मिला होगा। तो आप लोग ऐसे ही वीडियो को ध्यान से पढ़ते रहा कीजिए, बार बार देखते रहा कीजिए, रिवीजन करते रहा कीजिए और आप लोग एक दिन आप लोग को बायोलॉजी में अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से पढ़ा कीजिए, सीरियसली पढ़ा कीजिए और रिवीजन तो ज़रूर किया कीजिए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।